ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको होली की भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे योग बन रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होगी। होली रंगों का त्यौहार होता है जिसे बड़े ही धूमधाम के साथ हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार होली पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया रहने के कारण तारीख को लेकर संशय है। आइए जानते हैं किस दिन मनाया जाएगा होली का पर्व। हिंदू धर्म में होली एक प्रमुख त्यौहार होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन और रंगों वाली होली को लेकर मन में संशय बना हुआ है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि जब होती है तब होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस बार होली को लेकर लोगों के मन में दुविधा है। रंगों वाली होली 3 मार्च को खेली जाएगी या फिर 4 मार्च को। साल 2026 में ग्रह नक्षत्रों की चाल, ग्रहण और भद्रा काल के कारण होलिका दहन और रंगों वाली होली को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं साल 2026 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली कब मनाई जाएगी, भद्रा का साया कब तक है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से होगी, जिसका समापन 3 मार्च 2026 शाम 5:07 पर होगा। इस तरह से होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन में भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन पर भद्रा का साया रहेगा। पंचांग के अनुसार भद्रा काल 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर के 4:30 तक रहेगा। भद्रा काल में होलिका पूजन और होलिका दहन वर्जित होता है। शास्त्रों में किसी भी तरह का शुभ कार्य भद्रा में करना वर्जित माना जाता है। भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा पक्ष 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर के सुबह 2:35 तक। मुख्य काल जो रहेगा भद्रा का वह 3 मार्च को सुबह 2:35 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 3 मार्च को शाम 6:22 से लेकर के रात 8:50 तक रहेगा। इस दौरान विधि विधान के साथ होलिका दहन करना शुभ और लाभकारी रहेगा। गेहूं की बालियां, गन्ना, कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल, माला, रोली, गुलाब, नारियल, बतासा, जल, ये होलिका दहन की पूजन की सामग्री है। होलिका दहन 3 मार्च 2026 को होगा। ऐसे में रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। इस वर्ष होलिका पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। पंचांग के अनुसार 3 मार्च को होलिका दहन होगी और इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो कि भारत में दिखाई देगा। पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में इसका प्रभाव सीधे होलिका दहन की पूजा में देखने को मिलेगा। इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा सिंह राशि में होकर केतु के साथ सहयोग करके ग्रहण योग बनाएगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू होगा जो शाम 6:47 पर समाप्त होगा। इस चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ काम वर्जित माना जाता है। सूतक काल के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी ग्रहण से पहले 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस तरह से होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लगने को ग्रसोदय ग्रहण कहा जाएगा। ऐसे में ग्रहण के खत्म होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। तो इस बार महादुर्लभ योग बन रहा है, यानी भद्रा भी है और ग्रहण भी है। तो शाम को जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 6:47 से 6:47 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। तो उसके बाद ही होलिका दहन होगा। करीबन 7 बजे के बाद होलिका दहन होगा। 7 बजे कर सकते हैं क्योंकि 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद होलिका दहन कर सकते हैं। उसके बाद 4 तारीख को रंग वाली होली रहेगी। तो इस बार ध्यान रखना है गर्भवती महिलाओं को
जो चंद्र ग्रहण है पूरी तरह से दिखाई देने वाला ग्रहण है, कोई भी गलती नहीं करनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटी सी भी गलती आपके लिए परेशानी डाल सकती है। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ये हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा इस बार ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। 9 राशियां बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ तो सभी राशि वालों को मिलेगा, लेकिन ये राशियां हैं जो कुछ ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। तो यह ग्रहण पड़ेगा, इसमें 5 बातों का गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। अग्नि वगैरह का कोई काम नहीं करना है। दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ये कोई काम नहीं करना है। दूसरा, सोए नहीं। ग्रहण काल में सोना वर्जित माना जाता है, बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, कैंची, सुई, चाकू इनका प्रयोग नहीं करना है। और चौथा, कपड़े नहीं धोने, बाल नाखून आदि नहीं काटने। और साथ ही पेट पर गेरू जरूर लगाएं। पेट पर गेरू जरूर लगाएं, इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा दुर्लभ योग इस बार बन रहा है। तो इस दिन भगवान की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। तो इस बार सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है वो 2 तारीख को ही होगी। 2 तारीख को आप पूजा कर लें। और अगर 3 तारीख को करना चाहें तो शाम को 7 बजे सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। विशेष सफलता आपको मिलेगी। कारोबार अच्छा चलेगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक प्रकार से महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा रहेगा। तो दोस्तों, इस बार ग्रहण भी है और भद्रा भी है। तो जो समय मैंने आपको बताया है वो समय सबसे शुभ समय है। उसी समय में आपको होलिका दहन करना है और साथ ही साथ शुभ समय पर ही आपको पूजा करनी है। भगवान के सामने खीर का प्रसाद इस दिन चढ़ाएं। वह प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। इससे आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत अच्छा योग बन चुका है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी अड़चनें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर होंगी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।